यहाँ पर इन्होंने सारी पशु हत्या की जस्टिफिकेशन दी बाली के मरने पर, दी या नहीं दी? यानी कि ये इसको पशु मान रहे थे। अब ये इस पॉइंट से क्यों भाग रहे हैं? पता क्यों? जब मैं रुक गया कि ये पशु था या नहीं था, एक बार जरा कंफर्मली बताओ कि ये पशु था। अगर ये इसको पशु कहता, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ और साबित है, इससे हनुमान जी भी पशु साबित हो रहे थे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि पशु के अंदर बहन भाई की तमीज होती नहीं है, ये इसलिए ये पॉइंट नहीं मान रहे भाई, क्योंकि ये जो पहली बात कर रहे हैं कि वो उसने अपने भाई की बीवी को पास रखा हुआ, तो पशुओं में तो ये तमीज होती नहीं है। पशु तो ऐसा कर सकते हैं, पशुओं के ऊपर इंसानों वाला नियम नहीं लग सकता, और जो इंसान पशुओं के ऊपर इंसानों वाला नियम लगाए वो बेवकूफ होता है। इन्हें मानना पड़ना था कि राम जी ने एक बेवकूफी वाली बात की, जो इंसानों के नियम थे वो उनके ऊपर, पशु के ऊपर फिट करना चाह रहे थे, इसलिए ये इस पॉइंट पे हमारे भाई नहीं आ रहे। जस्ट ये रीजन है और कोई रीजन नहीं है। मैंने अब अपनी बात कंप्लीट रख दी है, एक मौका मैंने जरूर दूंगा कि ये अगर कोई इसकी इस्लाह करना चाहते हैं तो कर लें, अदरवाइज मेरी बात कंप्लीट हो, यही रीजन। बस देखिए दर्शकों, ये बाली का जो वध हुआ था वहां पर उसको छुप के क्यों मारा, उस सब चीजों को लेकर जो है भगवान राम ने उसको ये कहा था कि वानर या पशुवत या मर गया, ये इन शब्दों का इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ पर पशुवत व्यवहार जो अधर्म होता है और जो अपनी भाई की पत्नी के साथ इस तरह का व्यभिचार करे, उसको पशुवत व्यवहार माना गया। तो उस कॉन्टेक्स्ट में भगवान श्री राम ने उसको पशु समझा था, और ऐसे पशु को मृगया के तौर पर भी मारना अपराध नहीं होता है, ये कहा था। अदरवाइज वो वानर योनि में था, और वानरों की एक्सप्लेनेशन हम अभी और देंगे। अद्वैत जी भी बैठे हुए, वैज्ञानिक रूप से भी उसका वानर का जो है एक्सप्लेनेशन भी दे देंगे, वो भी स्पष्ट हो जाएगा। पहले भी हम ये दे चुके हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो पशु बात बोल रहा था, तो उसके बाली के पशुवत व्यवहार के वजह से उसको पशु माना गया। उसी वानरों में से सुग्रीव, हनुमान, ये सब जो है दैविक व्यवहार करने वाले थे, इसलिए उनको जो है मनुष्यों से भी उच्चतम माना गया है। तो ये फर्क जो है ये समझने की आवश्यकता थी, लेकिन उसने जो है उसको एक अलग एंगल देकर और अलग तरह से जो है हमें हमारे सामने पेश करने की कोशिश करी। तो ये इनकी धूर्तता होती है, वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। अब बेटा पीपीटी लगा दीजिए तो मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर मैं इनसे काउंटर सवाल भी कर लूं क्या? यहाँ से ये लोग ये सवाल करते हैं क्योंकि इनका अल्लाह कहता है बहन फूफू की लड़की, बेटी की लड़की, खाला की लड़की, इनकी बहन से शादी करना हलाल है। तो यहाँ पे कहते हैं यार तुम्हारे राम जी उनको पशु क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये उसको अच्छा मानते हैं, बाली को अच्छा मानते हैं। बहुत सही, ये प्रॉब्लम है इनके। मोहम्मद साहब ने पता है कितनी बेवकूफी भरी बात करी। उनने कहा अपनी बीवी के अंदर अपना स्पर्म डालो या बाहर डालो, अल्लाह की मर्जी होगी, बाहर डालोगे फिर भी बच्चा पैदा कर देगा। ये उनकी बेवकूफी भरी बात थी। वहां इनको क्यों नहीं लगता बेवकूफी है? ये कभी अपने कॉलर में झांक के क्यों नहीं देखते? जी कंटिन्यू करें। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही यूनिस भाई कि अपने कॉलर पे झांक के नहीं देखते। और वही शुरू में मैं भी जो है दर्शकों के सामने प्रश्न रख रहा था कि इनका दिमाग का ताला बंद हो जाता है और अकल का दखल जो है इनके यहाँ समाप्त। बिल्कुल ठीक है। हाँ, मैंने भी पढ़ा उसके बारे में, बाली के बारे में, कि वो उसने जो उनके भाई हैं, बाली के जो भाई सुग्रीव थे, उनकी जो बीवी है उनको उसने स्लेव बना लिया, ऐसे कुछ था, मतलब जैसे हम लोग समझते हैं उस लॉजिक से। तो जैसे इनका अल्लाह कहता है सूरह मुमिनून में, इल्ला अज़वाजहिम औ मा मलकत अयमानुहुम, इनका खुदा स्लेव्स रख के उनके साथ संभोग करने का इनको ऑर्डर देता है, और यहाँ पे एक खुदा ऐसा करने वाले का हत्या करता है। तो उसको ये गलत बोलते हैं, जो ऐसा करने कहता है उसको ये ईमान लाते हैं। ये इनकी हिपोक्रेसी है, ये हिपोक्रेसी है। और इनका देखो वहां पर तो अकल का दखल नहीं होता, तो दिमाग में ताला लग जाता है। और जब सनातन धर्म के बारे में ये पढ़ रहे जान रहे होते हैं, तो इनका दिमाग एक्स्ट्रा चलने लगता है कि जो नहीं लिखा हुआ है वो भी समझने लगते हैं। तो ये प्रॉब्लम इनकी है कि ये कभी सही की तरफ आते ही नहीं, या तो एक्सट्रीम गलत हो जाते हैं और इस्लाम की तरफ चले जाते हैं, या तो सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए एक्सट्रीम सोचना शुरू कर देते, तो सत्य से कुछ और नया सत्य, दूसरा झूठ ही बदल देते। तो इस डंगर ने कहा कि भगवान राम ने, इस डंगर ने कहा भगवान राम ने उसको पशु कहा, तो लिहाजा इसका मतलब वो जानवर हो गया। तो इनके अल्लाह ने क्या कहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकून नजसुन, यानी कि जितने नॉन मुस्लिम है वो पॉटी हैं। तो मैं मान लूं हम सब पॉटी हैं उसके कहने से? भाई यार कभी अपनी किताब पढ़े हो?
मतलब जी व्हाट यार। नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही। अच्छा हुआ कि आपने छोड़ दिया है और आपके जैसे और भी लोग जो है छोड़ रहे हैं इनकी इन्हीं जी अगर हरकतों की हम वजह इंसानियत लाएंगे, हम अगर देखिए अगर हम व्यभिचार को, रेप को गलत मानते हैं, अगर हम थोड़ा लॉजिकली सोचते, थोड़ा दिमाग लगाते हैं ईमान के चश्मे से, या ब्लाइंड फॉलोअर, ये दूसरों को अंधभक्त बोलते हैं। सबसे बड़े अंधभक्त का मतलब क्या होता है? ब्लाइंड फॉलोअर। तो सबसे बड़े ब्लाइंड फॉलोअर मुस्लिम्स होते हैं, क्योंकि वो समझ ही नहीं सकते इंसानियत की चीजें। एक जी हिंदू कितना ब्रॉड होता है। एक हिंदू कहता है यार मैं इस गॉड को मानता हूँ या नहीं मानता हूँ, वो अपना दिमाग लगा सकता है। मुसलमान दिमाग नहीं लगा सकता है, तो उसका दिमाग बंद होता है। इस्लाम अंदर तो दिमाग बाहर। तो थोड़ा जब मैंने जी सोचा तो यही सब बातें निकलने लगी दिल से कि यार जब मैंने ट्रांसलेशन पढ़ा, मैंने कहा यार ये किसी बकवास की किसी बंदे ने लिख दिया है, ये कोई खुदा का थोड़ी ना है। इवन मैं उससे अच्छी किताब लिखूंगा। सही कह, कोई भी लिख सकता है। यार आप जैसे मैं स्लेवरी को गलत मानता हूँ। अल्लाह, अच्छा आप बताइए, आप इसे अगर उसे कंपेयर करें, अल्लाह कहता है कि अगर तुम अपनी गुलाम मतलब स्लेव्स को प्रोस्टिट्यूशन करवाओ, यानी अपने दोस्त को दे दो 2 मिनट के लिए, उसको दे दो, उसको दे दो, उसको दे दो, बांट दो, जिसको आज की डेट में गैंग रेप बोलते हैं, तो अल्लाह कह रहा है अल्लाह उल गफुरुन रहीम, यानी अल्लाह माफ कर देगा। अब बताएं ये कोई गॉड है? इसने देखिए वो किसी कैरेक्टर को जिसके बारे में इसको हिंदी भी नहीं आती होगी ढंग से पढ़ना, इसको हिंदी भी नहीं आती होगी, मैं लिटरली दावा कर सकता हूं, लेकिन ये सनातन धर्म पे गलत बोलता है। अब अगर ये बोल सकता है तो हम क्यों नहीं बोल सकते? ये हमें इक्वालिटी है, अगर हक है। वो झूठ बोल रहा है और मैं सच बोल रहा हूँ, फर्क इतना है। उसके पास रेफरेंस नहीं, मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, बस फर्क इतना है। बिल्कुल बिल्कुल सही। 24 की 33, अच्छा वही मुझे थोड़ा सा 24 बहुत पहले दिखा था ना, कंफर्म कर लिया मैंने। 24 की 33 उसकी हिंदी ट्रांसलेशन खोल दें आप, सबको समझ में आ जाएगी। तब तक उसके बारे में मुस्तफा, हाँ हाँ मैं समझा देता हूँ आयत, आप खोल दें। हाँ। 24 की 33 हाँ तब तो हाँ क्या लिखा हुआ है उसकी उसमें? फिर से लास्ट की 3 लाइंस, लास्ट की 3 लाइंस। प्रोस्टिट्यूशन को अल्लाह कह रहा है, पहले अल्लाह कहता है अगर वो उनकी इच्छा ना हो तो मत कराओ, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें फ्री विल दे दी कि अगर तुम प्रोस्टिट्यूशन कराओगे फिर भी अल्लाह माफ कर देगा। भाई किसी गॉड को गलत बोलना चाहिए ना, उसने कहा यार मत करवाओ, ठीक, तो उसको ये बोलना चाहिए भाई जो करवाएगा वो जहन्नुम में जलेगा, वो गलत है, उसपे सजा है। वो ये नहीं कह रहा है, कह रहा अगर यार ना करवाओ, अगर करवाते हो तो कोई सजा नहीं है। भाई ऐसे तो मैं करवाऊंगा। अच्छा आप बताएं, मैं किसी पे हमला करूं, सबको कत्ल कर दूं, उनकी लड़की को पकड़ लूं, फिर मैं क्यों नहीं करूंगा? जबकि मेरा गॉड कह रहा है मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी करेगा, क्योंकि अल्लाह माफ कर दे रहा है। वहां सजा देता तो कोई नहीं करता। जी परमिशन मिल रही है ना, और हमारे यहाँ बाली ऐसा कर रहा है हाँ। तो भगवान सजा दे रहे हैं, इसलिए हम हाँ, लोग जो है एग्जैक्टली। सही राह पे चलते हैं। तो इससे और वो नहीं, है- इससे क्या होगा, हिंदू के दिमाग में क्या जाएगा, यार देखो यार उसने अपने भाई की बीवी के साथ ऐसा करा तो भगवान ने उसे मार दिया, और भी इतना बुरी तरीके से मारा, तो यार ये चीज गलत है। तो हिंदू की साइकोलॉजी में ये जाएगा। एक मुसलमान क्या सोचेगा, हाँ यार काफिरों की लड़कियों के साथ ये करना हलाल है, अल्लाह ने कहा है, वो मेरा खुदा है, वो सही बोलेगा। ये डिफरेंस है, यही मुगल में और अपने राजाओं में अंतर था। बिल्कुल सही कहा आपने, और यही अंतर दिखाने की आज हम कोशिश भी कर रहे हैं। हम जो रेफरेंस दिखाएंगे ना, उसमें आप देखिएगा भगवान राम ने कहा है कि 4-5 ऐसे अपराध हैं जिन पर मौत के अलावा दूसरी कोई सजा दी ही नहीं जा सकती। उसमें ये भी है कि भाई की पत्नी के साथ अगर कोई ऐसा करे तो ये तो कुछ उसको अलग जी, है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बात से। मैं इसको गलत नहीं मानता, क्योंकि उसने इतना गलत करा किसी लड़की के साथ, तो मैं उसको बिल्कुल गलत नहीं मानता कि भगवान राम ने उसे क्यों मारा। मैं कोई भी होता वो मारता, वो मैं गलत नहीं मानता। हाँ, बिल्कुल। अच्छा ये जो आयत आपकी खोली है, अवसर ना पा रहे हो उन्हें चाहिए कि, हाँ वही तो है, पाक दामनी हाँ, आप खुद पढ़ ले, आप खुद पढ़ ले। हाँ, यहाँ तक कि अल्लाह अपने उदार अनुग्रह से उन्हें समृद्ध, और जिन लोगों पर तुम्हें स्वामित्व का अधिकार है, अब यहाँ पे आ गया गुलाम लोडी, जिनको जो तुम्हारे राइट हैंड पोजीशन में है, ठीक है, हाँ, अधिकार प्राप्त हो, उनमें से जो लोग लिखा पढ़ी के इच्छुक हो उनसे लिखा पढ़ी कर लो, यदि मतलब लिखा पढ़ी यानी कि उनको बीवी बना लो, यदि तुम्हें मालूम हो कि उनमें भलाई है, और तुम्हें अल्लाह के माल में से जो उनसे तुम्हें प्रदान किया है, और अपनी लौंडियों को सांसारिक जीवन सामग्री की चाह में व्यावहारिक के लिए बाध्य न करो, जबकि वे पाक दामन। वो भाई अल्लाह भी अजीब है, बताओ इंसानों को माल कह रहा है। वही तो
नहीं, और एक चीज मैं बताऊं, हिंदी ट्रांसलेशन में बहुत झोल है, उर्दू में क्लियर अल्फाजों में लिखा है, आप इंग्लिश खोल ले वहां भी लिखा है क्लियरली, हिंदी में इन्होंने झोल करा जैसे इंडियंस को बेवकूफ बना सके। ये मैं समझ गया हूँ, उर्दू मैंने पढ़ा हूँ एकदम क्लियर लिखा है। हाँ, इसमें इंग्लिश को क्लियर ही है। और इसके लिए जो हाँ। कोई उन्हें बाध्य करेगा तो निश्चय ही अल्लाह के लिए बाध्य किए जाने के पश्चात अत्यंत क्षमाशील दयावान है। हाँ यहाँ देखिए, पर समाजशील, वहाँ वो नहीं कहा, हाँ हाँ, वहां पे हाँ, सजा नहीं है, दबे माफ करने वाला है। दबे शब्दों में बोल दिया है कि अगर कोई बेच भी लेता है, उनके साथ उनको बिजनेस भी कराता है, तो तुम्हें जो है माफी अंत में मिल जाएगी अगर ऐसा कर भी लोगे। तो आप जो बोल रहे हो तो हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल अल्लाह माफ कर देगा, आप कराओ प्रोस्टिट्यूशन। अब देखो दूसरे वाले ने, फारूक अली नदवी ने क्या लिखा है, फायदे हासिल करने की गरज से हरामकारी पर मजबूर न करो, और जो शख्स उनको मजबूर करेगा तो इसमें शक नहीं कि खुदा उनकी बेबसी के बाद बड़ा बख्शने वाले में मेहरबान है। यानी जो करेगा, पहले तो मना किया गया, लेकिन जो कर देगा ना उसको अल्लाह माफ कर देगा। तो ये परमिशन ही हो गई ना। तो हिंदी में भी बाकायदा लिखा हुआ है जो आप कह रहे हैं, ठीक है, तो वो चीजें लिखी हुई है। नहीं तो वहाँ अगर उसका आप रियल मीनिंग समझेंगे ना, तो अल्लाह इतना भी अच्छा नहीं है कि उसने कहा है मत करो। वहाँ रियलिटी में ये सब आयतें मोहम्मद साहब ने दी, तो उनने क्या कहा कि वो एक लड़की को अपने ही साथ उसके मजे ले, दूसरे को ना दे। इसलिए कहा यार ऐसा करो तुम लोग, मतलब जैसे फ्रैंकली बोलते हैं दोस्तों से, यार ऐसा करो इसके साथ, तुम इसको मतलब अपने दोस्तों को मत दो यार, तुम ही इससे मजे लो, अगर तुम देते हो तो कोई दिक्कत नहीं, गॉड माफ कर देगा। ये लिटरली वहां कहा गया है रियलिटी में, इस लैंग्वेज में। अब इसको कितना शुगर कोट करे हुए हैं ट्रांसलेशन में, नहीं वो कर ही नहीं सकते। अब देखो, अब इससे कंपेयर करते हैं बाली के वध को। बाली को क्यों मारा गया? क्योंकि वो व्यभिचार कर रहा था, वो जो है काम वासना से लिप्त होकर जो उसने गलत काम किया था, केवल इसीलिए बाली को मार दिया गया। बाली के और बड़े कोई अपराध नहीं थे, एक ही अपराध जो अक्षम्य अपराध होता है। बिल्कुल बिल्कुल। रावण का भी यही गलती थी, रावण कितना पढ़ा लिखा था, कितना वो था, लेकिन बस वो व्यभिचार करता था, तो उसको ये सजा मिली। उसका हम लोग पुतला जलाते हैं यार, भाई इस लॉजिक से तो हमें हर समय इस्लाम को जलाते रहना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए वो पीपीटी खोल दो तो मैं उसका आंसर भी दे दूं, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए, तो पाकिस्तानी जो है जो पिशाच हैं, उनसे मैं सवाल करना चाहता हूँ कि क्या ये सब तुम लोग नहीं देखते हो जो भगवान राम और बाली के प्रकरण में जो है तुमने वो पता नहीं क्या ढूंढ लिया। तो मैं इसमें ये बता रहा था कि देखिए, कंपेयर अगर किया जाए तो बाली ने जब एक अपराध किया तो भगवान ने इस अपराध के लिए 2 बार 2 श्लोक में इसी में बोला है कि तुमने ये ऐसा अपराध किया था जो क्षमा करने काबिल नहीं है। और इसको एक्सप्लेन करते हुए परमात्मा ने ये भी बताया बाली को कि जो बड़ा भाई पिता के समान होता है और छोटा भाई पुत्र के समान होता है, और यदि कोई बड़ा भाई अगर ऐसा करता है अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ, या कोई छोटा भाई अपने बड़े भाई की पत्नी के साथ ऐसा करता है, तो ऐसे अपराध के लिए केवल और केवल मृत्यु दंड ही एकमात्र जो है दंड का प्रावधान है। इससे कम कुछ दिया ही नहीं जा सकता। इसलिए हे बाली, मैंने तुम्हारा वध किया। फिर बाली ये संशय जताता है कि तुमने छुपके मुझे क्यों मारा। तो परमात्मा बताते हैं कि छुपके इसलिए मारा क्योंकि तुमको आशीर्वाद प्रदान था और उसको काट करने के लिए मैंने ऐसा किया। तो ऐसा करते हुए भी मुझे दोष इसलिए नहीं लगता है क्योंकि तुमने पशुवत व्यवहार किया था। हे वानर राज, वानर, हे वानर राज, वहां पर ये लिखा हुआ है कि हे वानर, तुम जिस तरह से जो है मृग को पकड़ने के लिए छुपकर उसको जो है उसमें जो है प्रहार या झपट्टा मारा जाता है। जब मृग को पकड़ना होता है, वध नहीं करना होता है, पकड़ना होता है, तो हम छुपकर उस पर जो है अटैक करते हैं या उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी प्रकार से उसको मृगया बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से चूंकि तुमने पशुवत व्यवहार किया था, इसलिए मृगया का वो कानून तुम पर भी लागू होता है। वहां पर ये कहा गया है, हे वानर राज, वो कानून तुम पर भी लागू होता है। और इसके पहले के श्लोक्स में ये भी बताया गया है कि वानर राज, तुम जो मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हैं
जो अच्छे लोगों के साथ रहते हैं वो उच्चतम लोग होते हैं, और जो गंदे लोग के साथ रहते हैं, जो गंदा व्यवहार करते हैं, अनुचित व्यवहार करते हैं, वो लोग चाहे वानर हो चाहे मनुष्य हो, सबको जो है यही सजा दी जाएगी। तो यहाँ पर पशुवत व्यवहार की बात हो रही, एक जगह नहीं कई जगह इस बारे में बात की गई है। तो इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अब जैसे इसमें श्लोक 12 में श्री राम जी बाली के वध के लिए उत्तरदायी बुरे कर्मों का स्मरण दिलाते हुए कहते हैं कि तुमने जो है जो जो बुरे काम किए थे उनका जो है पूरा का पूरा जो है तुम पर जो है ये लगा हुआ है दोष, और इसकी वजह से ही तुम जो है तुम्हारा वध मैंने किया है। तो 12 नंबर श्लोक से मैं पढ़ना शुरू करता हूँ ताकि लोगों को समझ में आए बात, ठीक है। तो 12 नंबर का श्लोक क्या कहता है कि त्वं तुम शांक्लिष्ठा धर्मश्चम कर्मणां च विगर्हितः कामस्तात्र प्रधानाश्यम नास्थितो राजवर्मपि। तुमने अपने जीवन में काम को ही प्रधानता दे रखी थी, काम यानी कि व्यभिचार को, यानी कि लस्ट को, ठीक है। राजोचित मर्म पर तुम कभी स्थित रहे ही नहीं। जो राजाओं का, तुम एक राजा थे तो राजाओं की तरह तुमने काम नहीं किया। उसी बाली को देखो यहाँ पर राजा संबोधित कर रहे हैं भगवान, और आगे चल के बोलेंगे तुम पशुवत हो, पशु के समान, इसलिए मृगया का नियम तुम पर लागू होता है। तो दोनों बातें बोल रहे हैं, वो राजा भी है लेकिन पशुवत व्यवहार किया है, ना कि वो पशु था जो बार बार वो पशु बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कहते हैं कि तुमने राजोचित मार्ग पर तुम कभी स्थिर नहीं रहे, तुमने सदा ही धर्म को बाधा पहुंचाई, यानी धर्म को नुकसान पहुंचाया है, ठीक है। बुरे कर्मों के कारण सत्पुरुषों द्वारा सदा तुम्हारी निंदा की गई है, और तुम्हारे बुरे कर्मों की वजह से सत्पुरुषों द्वारा सदा तुम्हारी निंदा की गई है। उसके बाद फिर आगे ये सारी चीजें बोलते हैं कि बड़ा भाई, पिता तथा जो विद्या देता है वो गुरु, ये तीनों धर्म मार्ग पर स्थित रहने वाले पुरुषों के लिए पिता के तुल्य माननीय है। कौन कौन? जो हमारा गुरु, जो हमें शिक्षा देता है, हमारा बड़ा भाई और हमारा पिता, ये तीनों के तीनों पिता के समान माने गए हैं, ऐसा समझना चाहिए। उसके बाद 14 नंबर श्लोक में कहते हैं कि इसी प्रकार छोटा भाई, पुत्र और गुणवान शिष्य, जो शिष्य है, छोटा भाई है या स्वयं का पुत्र है, इनको सबको पुत्र के समान ही समझना चाहिए। उनके प्रति ऐसा भाव रखने में ही धर्म है। बड़े भाई को पिता समझो और छोटे भाई को पुत्र समझो, गुरु को पिता समझो और शिष्य को पुत्र समझो, यही धर्म है। उसके बाद बोलते हैं, हे वानर राज, सज्जनों का धर्म सूक्ष्म होता है। 15वें श्लोक में, वह परम दुर्जेय है, उसे समझना अत्यंत कठिन है। समस्त प्राणियों के अंतःकरण में विराजमान जो परमात्मा है, वे ही सबके शुभ और अशुभ को जानते हैं। यानी कि देखो यहाँ पर एक हमारे सनातन धर्म में कहा गया है ना कि 15 नंबर का श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, धर्म का जो है पूरा मूल सिद्धांत बता रहा है। ये समझिएगा दर्शकों, इसकी मैं व्याख्या करता हूँ कि हमें कहा गया है कि धर्म कहाँ होता है? हमारी हृदय की गुफाओं में छुपा होता है, धर्म वही होता है। तो जहाँ परमात्मा आत्मा रूप में विद्यमान है, वहीं पर धर्म भी स्थित रहता है। तो बोले कि सज्जनों का धर्म सूक्ष्म होता है, यानी बहुत ही सूक्ष्म होता है। सज्जनों का धर्म बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही जरूरी होता है सज्जनों का धर्म। वह परम दुर्जेय होता है और धर्म के मार्ग पे जो चल रहा है उसको कोई जीत नहीं सकता है। उसे समझना अत्यंत कठिन होता है, यानी धर्म को समझना भी बहुत कठिन होता है। समस्त प्राणियों के अंतःकरण में, यानी अंतःकरण में यानी अंतरात्मा में विराजमान जो परमात्मा है, वे ही सबके शुभ और अशुभ को जानते हैं। तो आपके अंतःकरण में जो परमात्मा विराजमान है, वो शुभ और अशुभ के बीच का अंतर जानते हैं। और जब भी हम कुछ गलत करने जाते हैं तो हमारी अंतरात्मा से जो आवाज आती है कि ऐसा ना करो, लेकिन उस आवाज को भी कई बार हम ओवरकम करके वैसा गलत काम कर जाते हैं। लेकिन अंतरात्मा हर अपराधी को, हर गलत काम करने वाले को एक बार ये सूचना जरूर देती है कि ये गलत है और ये सही गलत का अंतर हमारी अंतरात्मा स्वयं ही बताती रहती है हमेशा। तो ये इतना गूढ़ ज्ञान हमको जो है ये दिया गया है, सनातन धर्म का सिद्धांत भी है। तो ऐसा कहकर बाली को समझा रहे हैं कि तुमने अपने अंतरात्मा में जो परमात्मा बैठे हुए हैं उसकी भी आवाज नहीं सुनी, तुमने उसको भी इग्नोर किया, तो ये तुम्हारा पाप है। तुमने जो पुत्र समान जो है तुम्हारा
छोटा भाई था, उसकी पत्नी के साथ व्यभिचार किया, ये तुम्हारा जो है अपराध है। तो ये सारे अपराध गिना रहे परमात्मा उसको। 16 नंबर के श्लोक में कहते हैं कि चपलस चपलय सार्धम वानरैर कृतात्मभिः जत्यांधम इव जत्यार्धैर्मंत्रस्य प्रेक्षसे नुकिम। अर्थात तुम स्वयं भी चपल हो, यानी तुम स्वयं तो चपल चतुर हो ही, जो चंचल हो, चित्त वाले हो, अजित आत्मा हो, यानी इंद्रियों के वश में। अजित आत्मा का मतलब होता है इंद्रिय जीत होता है, इंद्रियों पर जीत कर विजय प्राप्त करने वाला, और अजित आत्मा का मतलब होता है अपनी इंद्रियों के अधीन रहने वाला। तो चित्त वाले अजित आत्मा वानरों के साथ रहते हो, ऐसे और ऐसे ही वानरों के साथ तुम रहते हो जो तुम्हारी तरह जो है इंद्रियों से हार चुके हैं। अतः जैसे कोई जन्मांध पुरुष जन्मांधों से ही रास्ता पूछे, उसी प्रकार तुम उन चपल वानरों के साथ परामर्श करते हो। तो यहाँ पर यह भी बताया गया कि जो गलत लोग होते हैं, जिनको सही गलत का फर्क नहीं मालूम होता, उनकी संगत में रहो तो तुमको भी सही गलत का अंतर मालूम नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम क्यों मारे गए, या तुमको मैं क्यों मार रहा हूँ, या मारा मैंने तुमको। तो ये समझा रहे हैं। तो उदाहरण क्या दे रहे हैं कि जिस तरह से एक अंधा जन्म से अंधा व्यक्ति है, दूसरे जन्म से अंधे व्यक्ति को कोई रास्ता बताए, इसी तरह से जो धर्म को जानते ही नहीं थे, उनके साथ रहकर तुम भी जो है अधर्म ही कर रहे थे। इसलिए जो है फिर तुम धर्म का विचार क्या कर सकते, इसलिए तुम धर्म का विचार कर ही नहीं सकते थे, तुम्हारी ये गलती है। उसके स्वरूप को कैसे समझ सकते, इसलिए तुमने उसके स्वरूप को समझा ही नहीं। उसके बाद 17 नंबर के श्लोक में कहते हैं, मैंने यहाँ जो कुछ कहा उसका अभिप्राय तुम्हें स्पष्ट करके बताता हूँ, तुम्हें केवल रोषवश मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए। अब बाली चूंकि भगवान की निंदा कर रहा था कि भगवान आपने मुझे क्यों मारा, ऐसा वैसा, तो अब वो बता रहे हैं कि तुम जो है रोषवश ऐसा कर रहे हो, लेकिन ऐसा तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अपराधी थे, इसलिए तुम मारे गए। 18 नंबर पे कह रहे, मैंने तुम्हें क्यों मारा, उसका कारण सुनो और समझो। तुम सनातन धर्म का त्याग करके अपने छोटे भाई की स्त्री से सहवास करते हो। 18 नंबर का श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाली को भगवान ने क्यों मारा, ये साफ साफ बता रहा है कि तुम उसका कारण सुनो और समझो भी। उसके माध्यम से हम दर्शकों को भी भगवान समझा रहे हैं कि भैया समझो कि ऐसा करने वाले को मारना उचित है। सुनो, तुमने सनातन धर्म का त्याग कर दिया था। जो अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ सहवास करे, अपने बड़े भाई की पत्नी के साथ सहवास करे, वो व्यक्ति सनातन धर्म का त्याग कर देता है, वो अधर्मी हो जाता है। तो तुमने भी सनातन धर्म का त्याग करके अपने छोटे भाई की स्त्री से सहवास किया। ये 18 नंबर का श्लोक है। इस महामना सुग्रीव के जीते जी उसकी पत्नी रुकामा, जो तुम्हारी पुत्र वधू के समान है, कामवश उपभोग करते हो, अतः तुम पापाचारी हो। इसलिए 19 नंबर में कह रहे हैं कि यही तुम्हारा पाप है, इसलिए तुमको मारा गया। ठीक है वानर, इस तरह तुम धर्म से भ्रष्ट हो, स्वेच्छाचारी हो गए हो और अपने भाई की स्त्री को गले लगाते हो, इसलिए तुमको मारा गया है। एक नहीं, 18, 19 और 20 तीन श्लोक में साफ कर दिया गया कि क्यों मारा गया उसको। 21 नंबर के श्लोक में कहा गया, वानर राज, जो तुम लोकाचार से भ्रष्ट होकर लोक विरुद्ध आचरण करते हो, उसे रोकने या राह पर लाने के लिए मैं दंड के सिवा कोई और उपाय नहीं देखता हूँ। यानी ऐसा जीवन में, संसार में कोई भी ऐसा काम करे तो उसको रोकने के लिए उसको मृत्यु दंड देना ही सबसे बड़ा जो है कर्तव्य होता है राजा का। इसके अलावा दूसरा कोई कर्तव्य नहीं होता है। अब देखो, जो वर्ण व्यवस्था को जो बहुत रोते हैं ना, भगवान राम स्वयं वर्ण व्यवस्था और कुल में कैसे अंतर बता रहे हैं 22 नंबर के श्लोक में। इसको भी देख लो, ये मैं श्लोक भी पढ़ देता हूँ। नाचा में मर्ष ये पापम क्षत्रियो हम कुलोद्भवतः औरसी भगिनी व्यापी भार्या व्यापिनुजस्य यः प्रचरेत नरः कामात् तस्यं दंडो वधः स्मृतः। अब इसका जो है अर्थ समझिए, बहुत ही सिस्टम से समझने की जरूरत है। मैं उत्तम कुल में उत्पन्न हूं, मैं उत्तम कुल में उत्पन्न हूं और क्षत्रिय हूं। ठीक है, तो क्षत्रिय अलग है, उत्तम कुल अलग है। अगर कुल कोई क्षत्रिय कुल होता तो बोलते मैं क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हूं, ऐसा बोलते। ऐसा नहीं बोला उन्होंने, कुल को अलग रखा और क्षत्रिय को अलग रखा। यहाँ से पता चल जाता है कि कुल कोई भी हो सकता है, लेकिन क्षत्रिय कर्म से ही होता है।
ये यहाँ पर अंतर समझाया है परमात्मा ने। संस्कृत में भी अलग अलग लिखा है और हिंदी में भी अलग अलग लिखा है। अतः मैं तुम्हारे पाप को क्षमा नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने क्या कहा, मैं उत्तम कुल में भी उत्पन्न हूँ और मैं क्षत्रिय भी हूँ, इसलिए तुम्हारे इस पाप को मैं क्षमा नहीं कर सकता। जो पुरुष अपनी कन्या, बहन अथवा छोटे भाई की स्त्री के पास काम बुद्धि से जाता है, उसका वध करना ही उसके लिए उपयुक्त दंड माना गया है। तो 22 नंबर श्लोक में बाली को मारने का और जो है और किन किन वजहों से किसी को मारा जा सकता है वो बताया गया है कि जो व्यक्ति अपनी कन्या, बहन अथवा छोटे भाई की स्त्री, इन 3 रिश्तों को तार तार करता हो, जो व्यक्ति, उसको मृत्यु दंड देना सबसे उचित दंड है। इससे कम उसको कुछ दिया ही नहीं जा सकता है। ये सनातन धर्म की मान्यता है। और वहीं पर जो है इस्लाम में क्या कहा जाता है, इन सब जी इन बातों के बारे में बोल भी कौन रहा है, जिनके यहाँ बहन भी बेटे की स्त्री का उपभोग जिन्होंने खुद किया है, वो हमारे बारे में बात कर रहे हैं। ये जो अपनी बहू से निकाह कर ले, जो अपनी बहू को देख के उसके अंदर ऐसी इच्छा आ जाए कि वो अपनी बहू से उसको निकाह करना पड़ जाए, और वो सामान लेने बाहर जा रहा हो मार्केट में, वो किसी लड़की को देख जाए तो उसके अंदर इतना वो उसके ऊपर सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो जाए कि वो दौड़ के अपनी जो उसका अडॉप्टेड बच्चा था जैद, उसकी बीवी यानी उसकी बहू से इंटरकोर्स करे, इतना वो हाइपर एक्टिव हो जाए। तो वो ऐसे बंदे पे क्वेश्चन उठाएगा, वो अच्छा है, उसको मानने वाले इन पे क्वेश्चन उठाएंगे। हाँ, जो इसको गलत मान रहे हैं ये लोग उन पे सवाल उठाएंगे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये हो रहा है यहाँ पे, भाई तुम गलत कर रहे हो, तुम पुलिस को ही डांट रहे हो। जी जी, हमारे यहाँ तो स्पष्ट रूप से भाई साहब लिख दिया गया साफ साफ कि ऐसा करने वाले को मारना उचित है। तो कान पाकिस्तानी मलिक्षों सुन लो कि ये केवल और केवल भाई की पत्नी का उपभोग कर रहा था, इसलिए उसको मारा गया है। ठीक है, वो पशु था नहीं था, उन सब चीजों में आकर सवाल करने से पहले शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे यहाँ तो बहू को जो है व्यभिचार करते हैं, चचेरी बहन के साथ विवाह कर लेते हैं, और जो है मौसा मौसी मतलब सब जायज है निकाह में। तो इतनी गंदगी तुम्हारे यहाँ भरी हुई है, वहां पर जो है दिमाग तुम्हारा नहीं चलता है, और हमारे ये अच्छी चीजों को भी तुम नहीं देख पाते हो और उसमें भी बुराई निकालने की कोशिश करते हो। यही तो तुम्हारा हिपोक्रेसी जो है ये एक्सपोज करना जरूरी है। और हम आगे बढ़ते और नहीं, भगवान राम ने यहाँ पे कहा, एक बात छोटी सी बता दूं फिर मैं विदा लेता हूँ आपसे, कि जो भगवान राम ने एक बाली को मारा जिसने की व्यभिचार कर रखा था, लड़की के साथ गलत करा, उसको मारा तो इनको दिक्कत है, तो मारने से इनको दिक्कत है। तो अब मैं ये पूछता हूँ, इनके रसूल अल्लाह ने जो औरत और बच्चे थे, ठीक, ऐसे उनने कहा कि इनको मारो मत, क्योंकि हम इनको गुलाम लौंडी बनाते, इनसे मजा लेते, तो उनको मारो मत, पहले तो यही कहा। लेकिन जब उनके सहाबाओं ने हम अटैक्स करे पहले और उनको मार दिया गलती से, मतलब उनको कत्ल कर दिया, औरतों को, बच्चों को, तो मोहम्मद साहब ने नहीं कहा, मैंने कहा था मारना मत, अब तुमने गलत करा तुम्हें सजा मिलेगी। वो बता क्या कहते हैं, ये भी तो उन्हीं में से थे, मर गए तो क्या हुआ। तो अब ये बताओ, वहां पे जो यहाँ बाली ने व्यभिचार करा था, उस बच्चे की क्या गलती थी जिसको बता रहे उसने, वो उसको मार दिया, कोई बात नहीं, उस औरत की क्या गलती थी, इसका क्या जवाब दोगे? और ये सही हदीस, ये मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तानी मलेक्स हमारे इन प्रश्नों के भी उत्तर दे दे भगवान राम पर प्रश्न उठाने से पहले। नहीं, मैं आया था, मैं सनातन पे बात, देखिए मेरा इस्लाम पे बात करने का बिल्कुल इच्छा नहीं होती है, बकवास रिलीजन है, इतनी गलत बात कहता है। भाई आप ये सनातन धर्म बता रहे हो ना, आप इतनी ज्यादा कुछ ज्यादा ही अच्छा ही बता दे रहे हो, इतना तो इनको समझ में भी नहीं आएगी, इनको बेसिक इंसानियत भी नहीं समझ में आती है। आप इनके बाउंसर निकलेंगे, इनके सर के ऊपर से जाएगा। मेरे लिए भी इतना, यार मुझे ऐसा लग रहा है मैं पहली बार कोई नॉलेज ले रहा हूँ, आज तक मैं बकवास लेता था, ऐसा मुझे लग रहा है सुनने से, मतलब मुझे लग रहा है आप कुछ ज्यादा ही अच्छी बातें बता रहे हो। ऐसा मतलब वास्तव में मैंने देखा भी नहीं आपके सामने, इतना यार हाथ में भी हजम नहीं कर पाया। हाँ हाँ, वही चीज, आपके सामने संस्कृत भी लिखी हुई, हिंदी में अर्थ भी लिखा हुआ है, वाल्मीकि रामायण खोल रखा है, किष्किंधा कांड खोल रखा है, सर्ग 18 खोल रखा है, श्लोक संख्या 22 है। आप ये सब कोई फॉलो करने लग जाए तो कुछ मतलब वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएगा, वो तो मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा बन जाएगा, अच्छा भी नहीं। तो आज के डेट में हालांकि इतना कोई फॉलो नहीं कर पाएगा, हम सिंपल सी इंसानियत कर लें वही बहुत है, हम लोग ऐसी इतनी गलतियां करते हैं, मतलब कुछ ज्यादा ही।
इसीलिए हाँ, हाँ। सनातन इतना तो जो फॉलो धर्म कर ही को मानते सकते हैं हैं, ना कि अपने भाई, इतना तो भाई फॉलो कर ही सकते हैं ना कि अपने भाई की वाइफ को ना देखें, अपनी बहन को ना देखें, ये तो नहीं, हाँ, बहुत यही possible ये सिंपल से, ये तो सिंपल से नहीं, जैसे हाँ, स्पिरिचुअलिटी की बातें बता रहे हैं ना कि ये वो परमात्मा है, इस रूप में इतने अवतार, मतलब मैंने सनातन का कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड देखा है, अब्राहम्स का देखा है, मतलब जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ भी मुझे ऐसा लगा, मैंने भगवत गीता जहां पढ़ा है, आप मुझे करेक्ट करिएगा, कि यहाँ भी मुझे लगता है एक ही गॉड का कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ इतना वास्ट उसकी एक्सप्लेनेशन है उस गॉड की, और वहां पे सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है। तो उनको देखने में क्या लगता है, यार मेरे वहां तो एक गॉड है, इनके वहां पता नहीं कितने करोड़ों गॉड है, ये लोग किसी की भी पूजा करने लग जाते हैं, बेवकूफ है। जबकि मुझे लगता है यार वो कभी पढ़े ही नहीं, एक्चुअल में एक गॉड है। अब वो जैसे अगर कोई चैप्टर 10 भगवत गीता का पढ़ेगा तो उसे क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, यार एक ही गॉड है, बस उसके इतने सारे अवतार है। वो बताता है भगवान क्या कह रहे हैं, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, इनमें महादेव मैं हूँ, इनमें मतलब क्षत्रियों में राम हूँ, ऐसे मतलब इन पांडवों में अर्जुन हूँ, मतलब सब में विशेष चीजें, क्वालिटीज अपनी बताते हैं, और कहते हैं कि ये खत्म नहीं हुआ, ये बस ग्लिम्स है, 1% से भी कम है। तो इससे ये पता चलता है एक गॉड कॉन्सेप्ट है, लेकिन बाकी जितनी भी चीजें हैं वो उसके अवतार एक्सपेंशंस हैं। तो यहाँ भी एक ही है, बस वो बहुत वास्ट है, बहुत ज्यादा वास्ट है, जी। इतना तो हमें डाइजेस्ट भी नहीं होता है। हाँ, नहीं देखिए, इसको इस तरह से समझ लीजिए कि परमात्मा जो इतना विशाल है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता के आधार पर, तो इतना विशाल परमात्मा का एक्सप्लेनेशन छोटा तो नहीं होगा ना, उसके लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इब्राहिमिक कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड में क्या है कि ना तो वो अवतार ले सकता है, ना तो अपनी बनाई हुई कृति के अंदर आ सकता है, ना ही वो किसी को स्वरूप बनाकर दिखा सकता है, ना ही किसी को दर्शन दे सकता है। तो कितनी सारी कमियां हैं उसमें, और जिसमें कमियां हो गॉड कैसे हो सकता है? हाँ, नहीं, ये लोग क्या कहते हैं, जैसे मैं एक बात कह दूं, ये लोग कहते हैं गॉड को क्या जरूरत है यहाँ इंसान बन के आने की। तो मैं ये कहता हूं, तुम्हारा अच्छा एक अगर गॉड होगा तो वो इंसान का रूप ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता है, और एट अ टाइम दोनों करता है। सनातन धर्म में ऐसा ही है, वो इंसान का रूप लेता भी है, और इससे वो गॉड का एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होता, वो एज इट इज परमात्मा रूप में रहता भी है। लेकिन अल्लाह जो है वो ले ही नहीं सकता है, ये अंतर है। एक समय में अनंत जगहों पर रह सके, एक समय में अनंत भागों में विभक्त हो सके, एक परमात्मा होते हुए जो है कण कण में विद्यमान रहे, तो ये परमात्मा का प्रभुत्व दिखाता है। और जो ये सब चीजें ना करे वो परमात्मा कैसे होगा? और वो ईर्ष्या द्वेष अलग से करे। इंसानों का सबसे गंदा काम होता है ईर्ष्या द्वेष करना, और वो इस्लामिक गॉड जो है वो इतना ईर्ष्यालु है कि उसकी पूजा कोई ना करे तो उसको मारने काटने के आदेश दे देता है। तो इतना ईर्ष्यालु जो है, जलने भुनने वाला कोई भगवान हो सकता है, परमात्मा हो सकता है क्या? यार हाँ, इस्लाम में जो क्वालिटीज है गॉड की, वो मुझे लगता है एक खराब इंसान की हैं, वो एक अच्छे इंसान की भी नहीं लगती। गॉड दूर की बात है। जी यूनिस भाई, आपकी आवाज चली गई, तो मैं आगे और बढ़ता हूँ। तो ठीक है, धन्यवाद, मैं अलविदा लेता हूँ, फिर जुड़ता रहूंगा आपसे, थोड़ा कुछ बिजी हूँ। जी, थैंक यू जुड़ने के लिए, आपका धन्यवाद। फिर श्लोक संख्या 28 में अगर हम देखें तो सारे कारण एकदम से स्पष्ट कर देते हैं। तो कितना एक्सप्लेनेशन इसमें दिया हुआ है कि बाली को क्यों मारा भगवान, उसके बाद भी ये लोग प्रश्न उठाते हैं। 28 नंबर में क्या है, तदेभी कारण सर्वये मर्हद्भिर धर्म संस्कृतये शासनम तव यद्युक्तम तदभावानुनम्यताम। अर्थात ये सभी धर्मानुकूल महान कारण एक साथ उपस्थित हो गए, जिससे विवश होकर तुम्हें उचित दंड देना पड़ा है, तुम भी इसका अनुमोदन करो। तो एक साथ जो 3-4 कारण पिछले बताए ना, कि धर्म का ज्ञान नहीं था, उसने इंद्रियों को, आत्मा की आवाज नहीं सुनी, बहन के साथ व्यभिचार किया, उसने और भी गलत काम किए, तो इसलिए जो है तुमको मारना पड़ा। 28 नंबर पे स्पष्ट रूप से परमात्मा कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सर्ग 11 के 41 से 44 नंबर तक इंद्र ने जो वरदान दिया था, वो वरदान के हिसाब से बाली को दुगनी मिल जाती थी ताकत, और सामने वाले की आधी ताकत चली जाती थी उसके पास। ये जो वरदान था, इसलिए उनको पेड़ के पीछे छुपना पड़ा, और पेड़ के पीछे जब छुपना पड़ा, यही बात बताते हुए फिर वो जो है आगे कह रहे हैं, इससे क्या बोलते हैं बाली से, कि हमें इसलिए छुपकर हमने आपको मारा। और 36 और 37 पर इसके 36 और 37 नंबर पे जाएंगे, तो उसमें जो है स्पष्ट कर रहे हैं कि क्यों छुपकर मारा। ठीक है,
36, हाँ ये रहा 36 और 37। वानर शिरोमणे, अब यहाँ पर वानर शिरोमणे का मतलब होता है कि वानर राजा, वानरों के राजा, तुम्हारे वध का जो दूसरा कारण है उसे भी सुन लो। वीर, उस महान कारण को सुनकर तुम्हें मेरे प्रति क्रोध नहीं करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद 36 में क्या कहते हैं, वानर श्रेष्ठ, इस कार्य के लिए मेरे मन में न तो संताप होता है न ही खेद है। मनुष्य, राजा आदि बड़े बड़े जाल बिछाकर, फंदे फैलाकर और नाना प्रकार के कूट उपाय, गुप्त गड्ढों का निर्माण आदि करके छिपे रहकर सामने आकर बहुत से मृगों को पकड़ लेते हैं। यहाँ पर वध नहीं लिखा हुआ है, पकड़ लेते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, पकड़ लेते हैं, भले ही वे भयभीत होकर भागते हो या विश्वस्त होकर अत्यंत निकट बैठे हो। तो इस काम को मृगया कहा गया है, इस काम को मृगया कहा गया है। और फिर अब 40 नंबर का श्लोक खोल लो बेटा, 40 नंबर का खोलो, तो यही काम मृगया बोला जाता है। तो अब 40 नंबर में क्या है, 40 का हिंदी का अर्थ उधर होगा, संस्कृत में पढ़ देता हूँ। यान्ति राजर्षया शास्त्रम मृगया धर्म कोविदाम तस्मात् त्वं निहतो युद्धे मया बाणेन वारणः अयुध्यन् प्रतियुध्यान् वा यस्माक्षा खाम्रगो भसी। अर्थात इसी तरह का मृगया है। अब 40 नंबर का जो हिंदी अनुवाद है वहां पर ले जाओ, नीचे वाले पेज में होगा, नीचे वाले पेज में, और इधर इस तरफ, हाँ ये रहा। वानर धर्मज्ञ राजसी भी इस जगत में मृगया के लिए जाते हैं और विविध जंतुओं का वध करते हैं। इसलिए मैंने तुम्हें युद्ध में अपने बाण का निशाना बनाया। तुम मुझसे युद्ध करते थे या नहीं करते थे, तुम्हारी बाध्यता में कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि तुम शाखा मृग हो। मृगया को मारने का जिस तरह से, ये देखिए उपमा दे रहे, उदाहरण दे रहे कि जिस तरह से मृगया जो है, जब मृगया करने जाते हैं तो दो तरह के पशु पक्षी होते हैं। पहले बताया कि मृगों को, यानी कि जो हिरण वगैरह होते हैं उनको पकड़ते हैं, और दो तरह के पशु मारे जाते हैं। और जो हिंसक पशु होते हैं जो खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि जंगली सुअर हो गए या शेर जो हिंसक हो जाते हैं, मनुष्यों को मार देते, खा जाते हैं, तो इन हिंसक पशुओं का वध करने का भी अधिकार होता है। ठीक है। तो या तो हिंसक पशुओं का वध करना हो या मृगया यानी कि जो है हिरणों को पकड़ना हो। इन दोनों के लिए जिस तरह से छुपकर जाल बिछाकर जो है राजा लोग जाते हैं, उसी तरह से चूंकि तुमने भी पशुवत व्यवहार किया था। यहाँ पर बाली को पशु नहीं कहा गया है, बाली ने जो पशुवत व्यवहार किया था, शाखा मृग हो। शाखा मृग का मतलब हो गया कि तुम, क्योंकि तुम शाखा मृग हो, यानी कि पशुवत व्यवहार तुमने किया है। यहाँ पर ये अभिप्राय है, उपमा अलंकार है। तो उपमा देकर शाखा मृग बोलते हुए उनको कहा गया कि तुम भी मृग की तरह ही पशुवत व्यवहार तुमने किया है, इसलिए तुमको मारने में कोई बुराई नहीं है। यही उसने प्रश्न किया था और इसी प्रश्न का मैंने उत्तर दिया कि भैया शाखा मृग यहाँ पर उपमा अलंकार के लिए दिया गया है, तभी इसके पहले 2-3 उदाहरण दिए गए। यदि डायरेक्ट बोलना होता कि तुम जो है पशु हो और इसलिए मैंने तुमको जो है मार दिया, तो उदाहरण देने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पर 3 उदाहरण देकर जो है बताया गया है कि किस तरह से शाखा उसको जो है मृगया किया जाता है, और तुमने भी इसी तरह का पशुवत व्यवहार किया था, इसलिए तुम भी शाखा मृग की तरह, तुमको मारने में कोई दोष नहीं है। और जो है यहाँ पर आगे ये भी बताया गया है कि जो वानर हो अगर उच्च जो धर्मात्मा की तरह जो है कार्य करता है, जैसे सुग्रीव और हनुमान जी के बारे में बताते हुए कहा गया है, तो वो जो है देवताओं के तुल्य है, ऐसा बोला गया है। और जो इंसान हो चाहे वानर हो, जिसने गलत काम किए, वो जो है पशुओं से भी बदतर है, पशुवत है। इसलिए शाखा मृग कहकर या पशुवत व्यवहार की वजह से उसको शाखा मृग संबोधित किया गया है, ना कि वो जो है जानवर था। जानवर नहीं, वानर जो है प्रजाति एक अलग होती है। हमारे साथ अब अद्वैत जी जुड़े हुए हैं। अद्वैत जी, एक बार आपने एक्सप्लेन किया था, और मैं ये भी बता दूं कि जो वानर प्रजाति जो वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी और सुग्रीव और बाली ये सब हुआ करते थे, आज के समय में वो एक्चुअल वानर प्रजाति विलुप्त हो गई है। जो बोलते थे और मनुष्यों की तरह राजा थे, व्यवहार करते थे, वो विलुप्त हो गए हैं। जो वानर जंगलों में मिलते हैं वो उनके ही जो है
डीएनए या उनके ही उसके फैमिली के अलग तरह के वो जो मेंबर्स हैं वो लोग हैं, वो एक्चुअल में नहीं है। जो अवशेष जिनके पाए जाते हैं साइंटिफिकली, अद्वैत जी ने एक बार बहुत अच्छे से समझाया था वो, क्योंकि वहां पर वाल्मीकि रामायण में इन वानरों का जो है बड़ा विशाल काय वर्णन हुआ है, पेड़ों के बराबर की लंबाई हुआ करती थी उनकी, और आज के जो वानर होते हैं वो एकदम छोटे छोटे होते हैं। तो ये वो वाले नहीं है, लेकिन इनके जैसे सिमिलर हुआ करते थे वो लोग, लेकिन वो लोग बुद्धि से भी तेज थे, बोल भी लेते थे, बात भी कर लेते थे। अब वो प्रजाति जो है, क्योंकि कई लाख साल हो गए हैं, तो वो प्रजाति अब विलुप्त हो गई। जैसे 4 सूंड वाले, वो जो 4 दांत वाले हाथी विलुप्त हो गए, वैसे ही वानर प्रजाति भी विलुप्त हो गई। अद्वैत जी, मैं चाहूंगा कि इस पे थोड़ी सी टिप्पणी आप करो जी। हाँ, धन्यवाद। This was people in the medieval time who wanted to interpret the text. They thought that okay, this is just the monkey. And Raja Ravi Varma in 19th century, when he drew Hanumanji, he drew him like a monkey. But the problem is that when science started developing, we started finding people that looked as human, but they belong to different species like Neanderthals, Denisovans. Now it is 2021 and we have found that there was another species known as Denisovans. And in Denisovans, molar was very large. And there was a new skull was found that is known as Dragonman skull. I want to show this one day. If possible today I will show. That Dragonman skull was robust and bigger than a human being. And today we know that Dragonman skull is just the Dragonman has been